हेलो गाइस, क्या हाल चाल है मेरे यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि तुसी सारे जने ठीक होवोगे। मैं मेरा बेटा भी ठीक है। जो ये हाय बोलो, मुंह से निकालो, ये निकालो, हाय बोलो, बोलो। लग जाता है टीवी देखने, ऐसे बस चलता रहता है, कार्टून वगैरह देखता रहता है। काम मेरा सभी हो गया है, 2 बज चुके हैं, नहा भी लिया हमने। और आज मैं कूलर को अंदर रखा, पहले बाहर खिड़की में था, आज मैंने अंदर रख दिया क्योंकि छिपकली बहुत ज़्यादा अंदर आती थी। फिर ये है कूलर हमारा, अंदर मैंने वो डीमार्ट से जो स्टूल लेके आई थी ना, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटे वाले ही है, पहले इधर था, बाहर था। तो बाहर क्या था, इसकी वायर जो थी तो इधर खिड़की पे ऐसे आती थी, वो इतनी सी यानी कि खुली रहती थी खिड़की, तो वो उसके कान वो ना छिपकली बहुत ज़्यादा अंदर आती थी। कितनी बाहर निकाली फिर भी ऐसे ही आ जाती थी। पापा का क्या है ना, वो खिड़की खोल देता है। जब जाली वाली खिड़की लगी हुई है तो कोई मतलब बनता है खोलने की, तो जाली वाली खिड़की भी खोल देते थे, तो छिपकली इतनी ज़्यादा अंदर आ जाती थी। बच्चे भी दे दिए छिपकली ने। तो मैं सुबह फिर उनको काफ़ी बोली कि आपके कारण ये सब हुआ है। देखो, कभी किचन में चीज़ वगैरह ऐसी पड़ी होती, बच्चे की चीज़ पड़ी होती है ऐसे खान पीन की, तो उसमें चढ़ जाए या कुछ हो जाए, है ना। इनको ये नहीं लगता, कहते उसमें कौन सी जहर होती है, उसमें कौन सी जहर होती है। अगर जहर हो ना हो तो जीव जो भी अंदर आए तो उससे डर तो होता है ना। पता नहीं कैसा है दिमाग, कैसा नहीं मेरे हस्बैंड का। बड़ी मैं उससे ना इतना ज़्यादा जन के करती हूँ, फिर भी वो मानता ही नहीं है, अपनी मर्जी ही करता है वो। और स्कूल क्या, मैंने आपको बोला था ना, एडमिशन के लिए हम पूछने गए थे, तो स्कूल वालों ने हमें ना 1 लाख एडमिशन का बोला था उसने। तो स्कूल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ था बच्चे को सीखने के लिए काफ़ी था। और महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी कितना ज़्यादा है ना खर्चा वगैरह। अगर इधर पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो खर्चा भी उतना ज़्यादा होता है ना। बच्चों को अच्छे स्कूल में लगाएंगे तो इतना ही खर्चा होता है। तो इसके पापा बोलने लगे, शनिवार शुक्रवार हम गए थे फ्राइडे को पता करने, और सैटरडे को भी जाना था पता करने 2-3 स्कूल में। तो इसके पापा को मैंने जब सैटरडे आया बोला कि आज भी कि आपने जाना था भी स्कूल का पता करने, तो आज भी चलते हैं 2-3 स्कूल में, है ना। तो बोलने लगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और बहुत ज़्यादा स्कूल वाले खर्चा बताते हैं, इतना बजट नहीं है मेरे पास बच्चा पढ़ाने के लिए। मेरा ऑलरेडी मेरे ना ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है ऐसे करके, और बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा तो सस्ते स्कूल में ही पढ़ाऊँगा, मैं इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा, और नहीं तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा इसको, ऐसे बोला। मेरे पास बजट नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, ऐसे बोला। तो मैंने बोला अगर तेरे पास बजट नहीं है, पैसे बजट नहीं है बच्चे को पढ़ाने का हो, तो आपने बच्चा पैदा क्यों किया फिर, है ना। देखो 1 साल मैंने बच्चे को इधर पढ़ाया, 1 साल मैंने पंजाब जाके पढ़ाया। उस टाइम भी ऐसे था, बच्चा पास हुआ, इसकी एडमिशन शुरू हुई थी, उस टाइम भी इसने एडमिशन नहीं करवाई थी। इसने यही था दिमाग में चल रहा है, ये मायके चल जाए, मायके चल जाए। तो मायके जाके पढ़ाई इसने, इसी कारण इसने एडमिशन नहीं करवाई थी उस टाइम। फिर इसने मारपीट करके मेरे को इधर से निकाल दिया। इसके माँ बाप आए, उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मारपीट की। मेरी वीडियो है, आप ज़रूर देखो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देखो आप मेरी। इतनी ज़्यादा मेरे साथ मारपीट इन्होंने की, मेरे को यहाँ से निकाल दिया। तो मैंने फिर उधर जाके अगस्त में अपने बच्चे की एडमिशन करवाई। अगस्त में कितने बच्चे की पढ़ाई पीछे चल गई पंजाब में, है ना। तो वो भी एडमिशन कैसे करवाई थी, थोड़े पैसे मेरी मम्मी ने दे, थोड़े पैसे मैंने किए फुटबॉल सीखकर। बच्चे की एडमिशन मैंने करवा दी। बड़े मैंने प्रॉब्लम से गई क्योंकि इसने मेरे को 1500 रुपया दे के यहाँ से निकाल दिया। तो वहाँ गई है पंजाब, इसने मेरा फ़ोन नहीं किया, मेरे से कोई बात नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बच्चे का कुछ नहीं। 1 साल इसने मेरे को पैसा नहीं दिया इस इंसान ने। मैं फुटबॉल भी सीती थी, पार्लर का काम भी करती थी, सिलाई भी करती थी, ऐसे ऐसे करके मैंने बच्चे को पढ़ाया। तो फिर मम्मा मेरे बीमार हो गए थे, मम्मा बीमार होने लगे, तो फिर हमने टेस्ट करवाया तो मम्मा को ब्लड कैंसर था।
निकला, ब्लड कैंसर निकला। तो उसके कारण मम्मी ना हम सारे जन के हिल गए थे कि ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया मम्मी के साथ। एकदम अच्छे थे, काम पर जाते थे, अच्छे खासे थे मेरी मम्मा। इतनी टेंशन रहने लगी। फिर बच्चा मेरा वहाँ से 1 साल पढ़ा और फिर मैंने एडमिशन फिर दोबारा उधर करवाई इसकी। फिर जन के पास हो गया था, फिर मैंने एडमिशन करवाई थी। मेरे को लगा कि पता नहीं उसने लेके जाना कि नहीं लेके जाना, या कैसे बच्चे की पढ़ाई को मैं ना करूं। तो मेरे को सभी रिश्तेदार बोल रहे थे कि उसको, सोनू को बोल अपने हस्बैंड को कि तेरे को लेके जाए तो बच्चे को उधर एडमिशन करवाए, इधर मत करवा उसकी। अब ऐसे करके तो इसको बड़ा मेरे रिश्तेदार ने फ़ोन करके बोला कि जा तो फिर आके हमारे साथ बैठ के बात निबेड़ अपनी, जैसे आप चाहते हो। नहीं है तो फिर ऐसे करो, इसकी टिकट करो, आप इधर बुला लो, बच्चे अपने को अपने पास रखो, बच्चे को पढ़ाओ, बहुत खर्चा होता है इधर, है ना। तो मेरी मम्मी बीमार थी ना, काफ़ी रहने लगी थी ब्लड कैंसर के कारण, क्योंकि मम्मी के ऊपर इलाज का बहुत पैसा लगता था। तो सभी बोलने लगे तू ना किसी जैसे भी है तू अपने घर चली जा, शायद तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए थोड़ा सा तेरे वाल देख के कि हाँ मेरी बेटी अपने घर अच्छी खासी रह रही है ना। ऐसे ऐसे करके इसको बताया कि मम्मी को ऐसे ऐसे करके बातें हैं, तो आप कुछ भी हो जाएगा कि तेरे ऊपर सारी बात आ जाएगी, है। तो फिर इसने टिकट मेरी करी, तो फिर इसने मेरे को 10,000 रुपया डाला। इसने मेरे को टिकट करी थी, इसने जून में करी थी, जून में इसने मेरी टिकट करी थी, पता 23-24 तारीख को करी थी इसने मेरी टिकट। 24 की नहीं, 28 को की थी इसने टिकट, 28 को इसने मेरी टिकट करी थी। तो 28 जून को 2000 जो पीछे गया 26 चल रहा है, करीब 26 में पिछले साल। तो ऐसे करके तो फिर मैं इधर आई हूँ जून में, और मैं इसको बोला कि बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए जून में मैं इधर आई हूँ। तो फिर मैंने इसको बोला, जुलाई में इसको बोला था एडमिशन कराने के लिए, बच्चे सब स्कूल जाते थे। तो मैंने इसको बोला कि बच्चे के एडमिशन के लिए भी सोच लो, अभी मैं कहाँ आई हूँ, मैं बच्चे को एडमिशन कर बारे सोचो। क्या मेरे को बोलने लगा कि ऐसे कर तू 2-3 स्कूल में जाके घूम कर आ। मैं आई हूँ, मेरे को इतना थोड़ा ना पता है इधर घूमने फिरने का, कहाँ स्कूल में कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, कौन सा एरिया किधर के जाऊँ किधर नहीं, है ना। ऐसे करके तो फिर इधर बुटीक वाली थी, वो दिल्ली की रहने वाली थी, उसको ही मैंने पूछा दीदी ऐसे ऐसे करके मेरे बच्चे की एडमिशन हो जाएगी। उसने बोला कि एडमिशन अब सब बंद हो चुकी है, आप फिर भी 1-2 स्कूल में आप चली जाओ, पता कर लो शायद हो जाए, हैं कई स्कूल वाले ले लेते हैं जो हल्के होते हैं स्कूल। ऐसे करके फिर मैंने 1-2 स्कूल में जो मेरी जहाँ नज़दीक में पढ़ते थे वहाँ मैं गई हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं एडमिशन नहीं होगी, बच्चे की पढ़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, हमारी एडमिशन हो गई है बंद। ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोला। फिर इसको मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे करके मैं बोला। फिर दूसरे दिन मेरे साथ ये गया, इधर नज़दीक ही है स्कूल सिल्वर बैल्स, उधर जाके इसने फिर इसकी एडमिशन करवाई। तो उधर जाके इसका 30,000 रुपया लगा था। ऐसे करके तो इसके एडमिशन वहाँ करवा दी। तो उधर क्या था, वो स्कूल है थोड़ा जन के आउट एरिया में है, तो उधर कोई ऑटो वगैरह नहीं जाती है, पैदल ही जाती हूँ मैं। तो बैंड तो वैसे लगाई हमने बैंड तो बेटे की। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है ना तो मेरे को जाना पड़ता है, ये नहीं जाता, मेरे को जाना पड़ता। हर मंथली वो रखते हैं पेरेंट्स मीटिंग, लास्ट डेट पे जो लास्ट तारीख होती है मंथ की, तो वो पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं पेरेंट्स मीटिंग। तो मैं ही जाती हूँ हर टाइम। तो मैं पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, काफ़ी दूर है, तो हम थक भी जाते हैं माँ बेटा। फिर हम बैठ के हम आते हैं रास्ते में। उधर कोई भी आता जाता भी नहीं है, जंगल में है वो स्कूल, ऐसे डाला उन्होंने। इसको फिर भी ये नहीं है। फिर मैंने इसको बोला कि इसको अच्छे स्कूल में लगा और ऐसे स्कूल में लगा जो जिधर ऑटो वगैरह जाती हो, है ना, कि मैं अच्छे से मैं ऑटो से चल जाऊँ बेटे को लेकर ना पेरेंट्स मीटिंग में ऐसे। तो बस यही मेरा कारण था उस स्कूल को हटाने का। अब इसको ये है, एक मेरे को ये है कि अच्छे स्कूल में एक बार ये फर्स्ट क्लास में हुआ है, ये अच्छे स्कूल में ये लग जाएगा ना तो 10 साल तक का हमारा टेंशन फ्री रहेगा, है ना, एक स्कूल में ही पढ़ जाएगा। तो ऐसे करके मैं इसको बोल रही हूँ। तो ये मेरी बात को समझ नहीं रहा है,
ऐसे करके। तो बोलने लगा कि जैसे स्कूल में तुम बोल रही हो ना पढ़ाने को बच्चे को, तो मेरा बजट नहीं है, मेरा खर्चा ऑलरेडी बहुत है, मैं अपने माँ को बहन को भी देना होता है खर्चा, और मेरा अपना खुद का खर्चा बहुत है, तो मैं तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊँ, मेरा खर्चा तो ये देते ही नहीं है। मैं ऐसे मैं लोगों के सूट वगैरह सीती हूँ तो मैं अपना खर्चा उठाती हूँ। मैं अपने फ़ोन पे ही रिचार्ज भी करवाती हूँ ना, तो मैं अपने खुद ही करवाती हूँ, इसको बोलती नहीं हूँ। 6-7 महीने हो चुके, मैं इसको कभी नहीं बोला मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवाओ। तो मैं आप ही खुद ही करती हूँ। तो बच्चे का खर्चा चुकाने के लिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, तो बच्चे का खर्चे के लिए भी तो ना नुक्कर करी जा रहे है ना। ये बात आप बताओ अच्छी है या बुरी है ये बातें। अगर मैं इसको बोलूँ, लड़ाई झगड़ा फिर करता है मेरे साथ। फिर मेरे को बोलता है निकल जहाँ से, तुम्हारे बाप का घर है, निकल जहाँ से, ऐसे बोल देता है। अब तो देखो ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। भैया भाभी के साथ कब तक मैं उधर जाके बैठ जाऊँगी, है ना। जब तक माँ बाप है तो मायका है बेटी का, माँ बाप नहीं है तो मायका ख़त्म होता है बेटी का, है ना। तो जब से मेरी माँ ऐसे पूरी हुई है, 2 महीने हो गए मम्मा को गए हुए, पहले पापा चले गए थे, पापा को 3 साल हो गए हैं, तो मम्मा को 2 महीने हुए गए को। तो इसने इतना ज़्यादा जन के मेरे को परेशान किया है कि ये खुद ही छोड़ के यहाँ से चली जाए। अब इसको फिर देखे थे कौन रखता है क्यों नहीं रखता है, ऐसी दिमाग में इसका ये चलता है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ बच्चे को लेकर। क्या है एंकलाइन, ये देखो इसमें क्या क्या डाला है मैंने, गाजर, चुकंदर, बीटरूट जिसको बोलते हैं, पुदीना, मिंट जिसको बोलते हैं, और खीरा, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, लेमन, नींबू वो, और गाजर, कैरेट। मेरा एंकलाइन वाटर बन गया, और सुबह तक इसने कलर छोड़ देना है, फिर पिंक हो जाएगा। जी हल्का हल्का होने लगा है। यहाँ पे रख दूँ, दूध है रखा इसको पानी में, अभी ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं बीच रखूँगी फ्रिज में, गर्म होता है ना, फिर मैं ठंडा होने रख देती हूँ ऐसे पानी भर के यहाँ पे। ये अब मैं कल का जो रखा हुआ था ये निकाल के हटी हूँ बोतल से, ये मैं फेंक दूँगी, मैं खाती नहीं हूँ। कहते हैं कि सुबह इसको निकाल के खा भी सकते हैं सलाद की तरफ, मैं खाती नहीं हूँ फिर इसको। ये देखो मेरा बेटा, इसको अभी तभी नींद नहीं आई। हेलो हाँ, हेलो लाइट, मम्मी तो गाइस मेरा काम ख़त्म हो गया है, 11:15 हो चुके हैं रात का। मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। तो अब हम नहाएंगे, नहा के फिर सोएंगे। मैंने नहाऊंगा, है ना, मैंने नहाऊंगा। नहाएगा? हाँ। चलो मैं नहाऊंगी, मेरे को नहाए तो बिना नींद नहीं आती है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। हाँ, ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। तो बोलो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, ओके बाय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, हमारी वीडियो हाँ ज़रूर, कमेंट भी ज़रूर करें करें। तो ओके बाय गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।